से नैना मिलाएंगे। हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। चंदेल भवन में बहू को बड़का बाबू किया लेके आए, एगो को बहू बना के, एगो हम को दासी बना के। क्रोध का ऐसा खुला प्रदर्शन शोभा नहीं देता आपको बाबा। लगता है हमारे प्रेम प्रदर्शन ने काफी विचलित कर दिया आपको, नहीं? लेकिन आप मानिए ना मानिए, हम दिल से कह रहे हैं, हमारी कोई मंशा नहीं थी कि हम आपको उत्तेजित करें। अरे हम तो आपका ध्यान कहीं और खींच रहे थे बाबा। जानते हैं क्या, वो क्या है ना कि आजकल चंदेल भवन में हर चीज, हर बात खुल्लम खुल्ला हो रही। फिर चाहे वो बात वंश की हो, पति पत्नी के जाती जिंदगी की हो, बच्चे पैदा करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे तो कब करेंगे, ये बात हो, तो हमने सोचा कि क्यों ना फिर प्रेम भी खुल्लम खुल्ला किया जाए। क्यों बाबा? सीमा में रहो। जो बात करने आए थे ना, जो बात कह चुके, कू को लेके जो सतर्क किया ना आपने हमको, उस बारे में बात हो चुकी है। अब उससे ज्यादा और कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। उस बारे में कुछ और याद कराना चाहते हैं हम आपसे। वो दिन याद है आपको? क्या याद कराना चाहते हो भाई? वो दिन बाबा, वो हादसा जब हमारे सर पे चोट लगी थी। याद है डॉक्टर ने क्या कहा था आपसे कि ये जो लड़का है ना, इसकी आंखों की ज्योति अब कभी वापस लौट कर नहीं आएगी। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपको ये याद है कि आपने क्या कहा था, आपकी जुबान से क्या निकला था, याद है आपको? क्या कहा था हमने? अरे यार, देव नारायण चंदेल की साधारण याददाश्त को क्या हो गया है? शायद उम्र का तकाजा है बाबा। कोई बात नहीं, हम याद कराते हैं आपको। आपने कुछ ऐसे कहा था इस अंदाज में, हे भवानी, हे दुर्गा, ये क्या अनर्थ कर दिया हमारे से, ये क्या अन्याय हो गया? क्या होगा आप मेरे सपनों का, जो सपने हमने इस लड़के के साथ जुड़े थे? लाचार, बीमार, क्या करेगा अब ये लड़का मेरे परिवार के लिए, मेरे चंदेल वंश के लिए? ये लड़का अब लड़का नहीं, बोझ है, बोझ, जो इस बूढ़े कंधे पर उसकी आखिरी सांस तक उसे ढोते रहना है। देव नारायण चंदेल की भविष्य के सारे अरमानों पे पानी फेर दिया, पानी। कुछ ऐसा ही कहा था ना बाबा आपने? हे माँ भवानी, क्या अनर्थ कर दिया तूने। मेरे सपनों का क्या होगा जो मैंने इस बेटे के साथ जोड़ के देखे थे? बीमार, लाचार, अब ये लड़का क्या कर पाएगा मेरे लिए और मेरे चंदेल वंश के लिए? बेटा नहीं, ये बोझ है। हम दुखी थे, एकांत में विचलित, फ्रस्ट्रेशन था हमको। अरे आपको जो कुछ भी था बाबा, जो कुछ भी फील कर रहे थे, क्या आपको जरा भी अंदाजा है कि आपकी वो बातें, वो शब्द हमारे दिमाग में, दिल पे पत्थर की लकीर की तरह, शोलों की इबारत की तरह खुदे हुए हैं बाबा? रह के तीसते आंखों से जो लाचार है हम, इसके बारे में अगर किसी ने ज्यादा महसूस कराया ना बाबा, तो वहां है आप। मनोबल का पाठ सिखा दिया उसने हमको। हाजी बाबू, उस दृष्टि को ना कोई बीमारी दबा सकती है,
हाँ, ना कोई दुर्घटना बुझा सकता है। बस उसको गौर से उसकी आवाज सुनने की है। ना वो दिखाई देती है ना वो सुनाई देती है। बस यकीन कीजिए, बचा लीजिए अपने बचपन के दोस्त को। जय भोले बाबा, राजी बाबू पुकारिए। अब तो मन की आंखों से देखते हैं, दिमाग से परखते हैं और दिल से फैसला लेते हैं। पर बाबा ये सब कुछ ना कुहू ने सिखाया है हमको। जो इंसान पिछले 3 सालों से कोई काम नहीं किया वो अब काम करेंगे। हमको नहीं लगता है कि इनसे कुछ हो पाएगा। तो श्री देव नारायण चंदेल साहब, थोड़ी कोशिश और कर लीजिए, थोड़ा जोर और लगा लीजिए। हमारे और कुहू के रिश्ते को तोड़ने में वो क्या है, आपकी जो कोशिश है ना, कमजोर पड़ रही है, कमजोर। यस, अच्छा है, बहुत अच्छा है। 3 साल पुरानी बात इसको टीसती है। अच्छा है। तो अब मैं सोच रहा हूं कुहू के जो शब्द निकल के इसके कानों में पड़ेंगे आने वाले दिनों में, तो इसका क्या हश्र होगा। 30 या सिसकी? नहीं 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 नहीं, दर्द, दर्द से मिलाएगा, मिलाएगा दर्द से। सैया रे धरे रे सा सा सा, धरे रे सा सा सा, धरे रे सा 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 नि सा, धरे रे सा सा सा, धरे रे सा सा। राजी बाबू, बोलो चिंटू, वो हमको आपसे प्यार करते हैं? नहीं नहीं करते? नहीं कर, मैंने आपसे कुछ कहना था। नहीं ना कि प्यार नहीं करते। अरे ऐसा नहीं है, प्यार कर, अब हमको बोलना था कि आप हमसे गुस्सा नहीं हुए और हंसनी दीदी को। ओ चिंटू, हमने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया है तुमने किया। हाँ, थैंक यू नहीं होता, थैंक यू होता है। और हम ना तुमको थैंक यू बोलना चाहते हैं। तुमने संजीव और हंसनी के रिश्ते को सुलझा दिया और हमें ये सबक सिखाया कि रिश्ते बचाया भी जा सकता है, सुलझाया भी जा सकता है। सो थैंक यू। पर आपको ना एगो सबक और सीखना पड़ेगा। वो क्या? अगला बार जब आपको प्रेम जताना हो ना, तो ऐसे खुल्लम खुल्ला मत जताइएगा, कमरे में आके जता दीजिएगा। वैसे सारा दुनिया के सामने। बाप रे, आप तो तमाशा ही बना दिए थे। हमको तो लगा धरती फट ही जाएगा और हम उसमें। बस बस, ताकि हम दोनों के प्यार में कहीं कोई सीमाएं, कहीं कोई बंधन या कहीं कोई दायरा ना रह जाए। अच्छा चिंटू, एक बात बताओ हमको। जी बोलिए। ये जो हम हमेशा तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम्हारे लिए चांद सूरज की उपमाएं देते हैं, कभी तुमने नहीं बताया कि हम तुमको कैसे लगते हैं? या फिर
हम में ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें पसंद है? बोलो। वो आप में हमको बोलो बोलो। ये सब क्या है? संजीव जी, हम आपसे कुछ कहना नहीं, कुछ दिखाना चाहते हैं। कुछ ऐसा जो हमने भी बरसों से नहीं देखा है। ऐसा क्या है? हमारा असली चेहरा। हंसनी, तुम एकदम कुहू। हाँ, कुहू कुहू भाभी के जैसा दिखने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये सब। लेकिन ये सब करने की तुम्हें क्या? संजीव जी, ये हमारा सारा मेकअप का सामान हम बाइक देंगे। आज से ई शकल नहीं, सिर्फ हमारे मन का खूबसूरती का मेकअप करेंगे हम। संजीव जी, इस शकल की खूबसूरती ने, इस घमंड ने सब बर्बाद करके रख दिया। आपको, घर का सभी लोगों को हमसे दूर कर दिया। इस शकल के सहारे नहीं जिएंगे हम। दुनिया में कितना भी मेकअप क्यों ना आ जाए, आज से हंसनी सिर्फ और सिर्फ मन का खूबसूरती का मेकअप करेगी। ये मेरा फाइनल फैसला है। हंसनी, एक बात कहे, तुम्हें मेकअप की वैसे भी जरूरत थी। तुम वैसे भी परी लगती, जैसे झील में। झील में? जैसे झील में कमल। और ये जो तुम्हारा रंग है, दूध में मलाई के जैसे। छोड़िए शकल का पति, नहीं सुनना हमको। अच्छा ठीक है, हम नहीं सुनेंगे, ठीक है? ठीक इधर है। देखो। अरे कुछ तो बोलो। कमाल है ना, हमारी तारीफ में तुम्हारे पास एक भी शब्द नहीं। मत बोलो कुछ भी, चुप रह लो। राजीव बाबू, बोलो। राजीव बाबू, हम आपके जैसे नहीं है ना। ना पढ़े लिखे हैं, ना कविता वाले। चार सब क्या के ना, कुछ नहीं आता हमको। यहाँ तक कि तारीफ भी करना नहीं आता। क्या को? लेकिन एक बात कहना चाहते हैं। हाँ बोलो। हमारे लिए जिंदगी भर भोलेनाथ नंबर 1 पे रहे, लेकिन अब हमारे लिए भोले बाबा नंबर 2 हो गए और आप नंबर 1। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो सिनैना। तुमने हमें अपने काबिल बना दिया को। हम आंखों से लाचार हैं, पर फिर भी तुम्हारे प्यार की ताकत ने हमें तुम्हारे लिए सक्षम बना दिया है को। संजीव जी, बैग, रुमाल, आपका बटुआ, हमरा हाथ। चलो। हर जगह हर वक्त प्रदर्शनी, नुमाइश। हो क्या गया इस घर के लोगों को? दूरियां नजदीकियों में तब्दील हो रही है। हम इंतजार करेंगे, आप जल्दी लौटिएगा। अगर आप कहेंगे तो हम जाएंगे नहीं। चाहिए।
अरे अरे अरे, हम तो भूल गए। क्या? बस यूं गए और यूं आए। एक सेकंड। ये क्या है? हलवा कुहू भाभी से सीख कर बनाए हैं आपके लिए। वाह, गुड है। थैंक यू। चल दो। शाबाश भाई, जो काम हम बोल बोल के नहीं कर पाए, ये खूबी कमाल है, उसने समझा बुझा के सिखा दिया तुमको। वैसे अगर उसकी शक्ल थोड़ी ठीक ठाक होती ना, तो होनहार बहू की पदवी दे डालते हम तुम्हारी कुहिया को। हाँ दे पापा, आज हम सही रास्ते पर हैं तो सिर्फ और सिर्फ बड़की बहू की वजह से। संजीव जी हमको मानते हैं, अब प्यार भी। अरे बोलो बोलो, लजाओ मत, बोलो बोलो। दे पापा, अब हमको आशीर्वाद दीजिए, सब यूं ही बना रहे, प्यार फले फूले। अरे बस बस बस, ठीक है ठीक है ठीक है। ये लोमड़ी गौ कब से बन गई। अरे यहाँ भी नहीं है। ये कहाँ रख दिया हम पायल? मिल ही नहीं रहा है। ओहो, तो यहाँ क्या कर रही है बेटा? राजीव डाइनिंग टेबल का तेरा इंतजार कर। बुआ जी, हमारा पायल नहीं मिल रहा है। अरे पायल को छोड़, वो इंतजार कर रहा है तेरा। लेकिन हम राजीव बाबू हमारे पायल के बगैर तो। पायल की रुंझुन उसे बाद में अकेले में सुना लेगा। चलो अभी। अच्छा ठीक। चलो हंस मत। दादा नाश्ता लगा दूं? अरे इतनी भी जल्दी क्या है? रुक जाओ थोड़ी देर। किसी का इंतजार कर रहे हैं क्या? वो तुम्हारी कुहू भाभी कहाँ है? वो आ जाएगी तो साथ में नाश्ता कर लेंगे। ये चोरों के गुलाम बिना बीवी के पल्लू का सहारा लिए कोई काम नहीं करते। अब देश दादा नाश्ता तो कर लीजिए। हाँ, हम बस अभी आते हैं। वो है का? वो किसी काम में बिजी होंगी। कुहू भाभी की चमची। तो ये कुहू भी ना, पता नहीं है। तो इसकी पायल की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही। कमरे से निकलेगी तो सुनाई देगी ना हमको। अच्छी बेवकूफ लड़की है। कह रहे कि हम दोनों के बीच में प्यार पड़ता है, घर के सारे काम ले लेती है, सारा बोझ अपने सर पे ढो लेती है और फिर रंग में भंग कर देती है। यार छोड़ो, हमको नहीं करना इंतजार। तुम लाओ नाश्ता दो भाई। अब दो नाश्ता दो। हाँ पक्का। सोच लीजिए। ये जो तुम्हारी कुहू भाभी ना, बोलना उसको, वो कुहू नहीं, फ्रंटियर मेल है। पूरे 5 घंटे लेट है वो। तुमको हुआ क्या है? चाल ढाल बोली चोली सब बदल गया तुम्हारा। तो भूल गई क्या? इस वंश को तुमको ही आगे बढ़ाना है, उसको यह से आगे निकलना है तुमको। जब तक तुम कुहू को राजीव से दूर नहीं कर देती, तुमको कोई राहत नहीं मिलेगी। आप भी गच्चा खा गए का? बिना मेकअप के भी मेकअप किए हैं अंदर से। अब भी वही है तो का है ना, बिना उंगली टेढ़ा किए कौनो काम नहीं होता है। सुनो, ऐसा करो कि कल जब ये कुहिया राजीव के साथ कहीं भी दिखे ना तुमको, तो कुछ ऐसी योजना बनाओ, ऐसा कुछ करो कि सबकी नजर में आ जाए वो मामला में पूरा का पूरा। समझ गए? राजीव जी के लिए ये पायल ही कुहू है। अब देखते हैं कैसे सुनते हैं कुहू का चाल। कैसे सुनेंगे राजीव जी कुहू का चाल। क्या हुआ कुहू को? है कहाँ वो? आराम से। कुहू, अब ठीक तो है? अब ठीक है। तुम ठीक हो बेटा?
कुछ पूछ रहे, हम जवाब दीजिए हमको। अरे क्यों चिल्ला चिल्ला के गला खराब कर रहे हो? ठीक है को वो सीढ़ियों से गिरते गिरते बची है और अवधेश ने उसको बचाया है। अवधेश ने मौके पे आके नहीं संभाला होता तो पत्नी तुम्हारी परलोक सिधार गई होती और तुम यहाँ बैठे बैठे पराठे चबा रहे होते। खैर इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अब आंखों से लाचार आदमी कर भी क्या सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आंखों से लाचार पति से वंश नहीं चाहती है को? नहीं, हम एकदम ठीक है चाचा जी, आप चिंता मत कीजिए। देखो पैर में लगी होगी उनके। बेटा ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अवधेश, डॉक्टर को बुलाओ। लगता है आपका पैर मुड़ गया, कहीं मोच तो नहीं आई? पता नहीं। आप आइए, हम आपको कमरे में छोड़ देते हैं। अरे कौन कू को कमरे में छोड़ने की बात कर रहा है? हम इधर हैं। अरे अवधेश, अभी हम जिंदा है। तीर निशाने पर लगा है। क्या है ना, आंखों से लाचार जरूर है, लेकिन हाथ पैर से सक्षम है हम। अपनी पत्नी की देखरेख खुद कर सकते हैं अवधेश बाबू। राजीव दा, हम तो बस। अवधेश, तीर गहरा लगा है। जख्म पीस रहा है।